हेलो बच्चों, स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको राजीव क्वेश्चन बैंक 2025 का फुल सोल्यूशन करा रहे थे। आपको देख ही रहा होगा, फिलहाल 2025 का ही है, लेटेस्ट राजीव क्वेश्चन बुक है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आपने बहुत कमेंट किया था, सर जल्दी से नेक्स्ट वीडियो लाइए, त्रिभुज पढ़ाना है। तो त्रिभुज का आज देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके टॉप 20 क्वेश्चन रहेगा। आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, रियलिटी बता रहे हैं। यदि पढ़ लेंगे तो आपका 1 नंबर जो है, हो सकता है आपका 1 नंबर एग्जाम में ना आए, 2 नंबर में आ जाए, तो हो सकता है बच्चे। आइए देखिए आसानी से, आइए वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों, आइए देखिए चैप्टर 6 में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व कराते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या दिया है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या बोला है। चित्र में दिया गया है ट्रायंगल ABC के आधार, देखिए चित्र दे दिया है, हम फिगर बना लेते हैं। बोला ABC, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। ABC का आधार BC के समांतर एक PQ रेखा खींचा गया, तो इस रेखा का नाम क्या गया, PQ। हमने खींच दिया, ठीक है। यदि PQ अनुपात दिया क्या है, देखिए ध्यान से, PQ समन्वय है BC और इक्वल टू दे दिया है आपका 1 समन्वय 3 दिया है, तो AP और PB का अनुपात बताइए। AP और PB का अनुपात। देखिए बच्चों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल देखिए आपके एग्जाम में कितनी बार आया है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, आपको इसमें दिख रहा होगा। 19, 20, 22, 23, 24 में नहीं है बच्चों, 25 में श्योर 100% आएगा। इसे ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। PQ संबंध है BC और एक संबंध है 3, तो AP और PB का अनुपात मतलब AP बटे PB का मान निकालना है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल हो जाएगा। तो करेंगे क्या, तो यहाँ देखिए ये नहीं बोला कि त्रिभुज ये समरूप है, समरूप बोला है, नहीं बोला है, तो नहीं बोले कि क्या करेंगे, तब कहेंगे सर ये भी हो सकता है। यहाँ से ले लेंगे त्रिभुज APQ और ले ले त्रिभुज बड़ा वाला ले लीजिए ABC। इसको क्या करते हैं, समरूप करते हैं, तो कुछ फायदा हो जाता है ABC में। तो क्या हो जाएगा बताइए। तो कहेंगे सर दोनों त्रिभुज में देखिए, जब ये त्रिभुज बनाए होंगे तो आपके फिगर स्कीम दिख रहा होगा, ये ऐसे बनाएंगे तो आपको समझ में आ रहा है सर ये चीज़ देखिए दोनों मिल रहा होगा। कोड ए देखिए, जब ऐसे बड़ा वाला भी बनाएंगे तो कोड ए क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा ही नहीं। तो कहेंगे कोड ए इक्वल टू हो जाएगा, कोड ए यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ। क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ कोड। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में। अब आज एक चीज़ बताइए, ये वाला इस अब आपने पढ़ा संगत कोण, तो ये वाला कोण इस कोण के ही बराबर होगा कि नहीं साथियों। संगत कोण क्या होता है, ये वाला इसके सामने वाला, संगत मतलब समान वाले, जे उसके समान। तो कहेंगे कोण B बराबर हो जाएगा, यहाँ से बता देंगे कोण B बराबर हो जाएगा कोण P। कोई दिक्कत है, आप बताइए किसके नियम से। यहाँ लिख देंगे संगत कोण। क्या लिख देंगे, संगत कोण। बताइए आप किसके नियम से। कहेंगे सर कोण समरूपता के कसौटी के नियम से। क्या बोलेंगे, सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में 1 ही नंबर में आए, हम पहले ही बोल दे रहे हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में 2 नंबर या 4 नंबर में आ सकता है। कोण समरूपता के कसौटी के नियम से, समरूपता के कसौटी के नियम से त्रिभुज क्या आ जाएगा, त्रिभुज APQ समरूप होगा त्रिभुज बड़ा वाला ABC। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तो खासियत हमने जानते होंगे, यदि कोई त्रिभुज समरूप तो उनके संगत भाग मतलब भुजाओं का अनुपात भी बराबर होते हैं, तो उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो भुजाओं का अनुपात यदि हम देखिए AP और PQ ले रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा AP बटे में ये वाला लाइन PQ हो जाएगा, फिर इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, कहेंगे AB हो जाएगा और BC, इसे ले इनके साथ ले रहा हूँ, इनके साथ, तो कहेंगे AB बटे में हो जाएगा BC। क्या तो इतना लिख सकते हैं समरूपता के कसौटी के नियम से। कहेंगे सर हाँ लिख सकते हैं। यदि लिख लिए तो आप एक बात बताइए, हमें मान किसका दिया है। कहेंगे सर हमें मान दिया है PQ बटे BC। तो देखिए PQ यहाँ पर है, BC यहाँ पर, तो कोशिश करिए इनको उधार भेज दीजिए, इनको यह ला दीजिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, कहेंगे AP बटे में हो जाएगा AB, मतलब ये वाला नीचे आ रहा है, ये वाला उधर, तिर्यक का गुणा, ये PQ वहाँ चला जाएगा और BC।
क्या बच्चों इतनी बात आप समझ रह सकते हैं? कहेंगे हाँ सर। अब बताइए यहाँ देखिए दिया क्या है, यहाँ दिखाना चाहते हैं, देखिए पी क्यू बटे बी सी मान कितना 1 संबंध 3, तो आप यहाँ डायरेक्ट दिखा चूंकि दिखाना चाहते दिखा दीजिए। कहेंगे पी क्यू बी सी बराबर दिया 1/3, मतलब संबंधे मतलब क्या था बटे में, तो यहाँ से कहेंगे हमारा हो जाएगा ए पी, अरे रेड से लिखिए, तो यहाँ से कहेंगे हमारा हो जाएगा ए पी बटे में हो जाएगा ए बी इक्वल टू पी क्यू बटे बी सी मान कितना 1/3। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? हाँ, यदि समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब बताइए क्या हमें ए बी का मान निकालना है, तो हमें किसका मान निकालना है? यहाँ देखिए हमें निकालना है किसका भाई, ए पी का तो मान निकालना है, ये तो मिल गया ऊपर, बाकी हमें चाहिए पी बी चाहिए, क्या चाहिए? पी बी चाहिए, बाकी नीचे क्या है? ए बी है। तो आप अच्छे एक बात बताइए, ये ए बी क्या कहना चाह रहा है? कहेंगे सर ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यही कहेंगे, कहेंगे इनको प्लस इनको जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा, यही कहते हैं। ये आपका 2 मार्कर है, यदि 2 मार्कर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है बच्चों, तो यदि हम मान लीजिए अलग अलग है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, आइए मान लीजिए आपका मान कितना ए है, ये बी है या सी है, मान लीजिए आपका ए सी मान दिया है, तो बच्चों ये इससे अलग अलग करेंगे तो क्या दोनों को जोड़ देंगे, वही चीज़ देखिए, तो यहाँ देखिए यही चीज़ है नहीं, यही है, तो ए बी आपका दिया है, तो कहेंगे सर ए बी दिया तब इसे यही लिख सकते हैं, कहेंगे ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ, तो ए पी ऐसे ही रहेगा, यहाँ लिख सकते हैं ए पी की जगह क्या आ जाएगा ए पी प्लस पी बी। बच्चों ये देखिए गलती से आपका 1 नंबर में दे दिया है, बता रहे हैं 1 नंबर में नहीं आएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब आपके पास चांस क्या है, अब पलट दीजिए, क्या कर दीजिए व्युत्क्रम कर दीजिए, क्या लेंगे व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम करने पर, क्योंकि हम जब आपको त्रिभुज पढ़ाए थे तो आपको ऐसा सवाल बहुत मिला, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, कहेंगे सर ए पी प्लस पी बी, अब बटे में हो जाएगा ए पी बराबर 3 ऊपर चला जाएगा नीचे, व्युत्क्रम मतलब जो नीचे ऊपर ऊपर वाला नीचे। अब क्या इसे अलग अलग बटे कर सकते हैं, कहेंगे हाँ कर सकते हैं, ए पी बटे हो जाएगा ए पी प्लस पी बी बटे में हो जाएगा ए पी, अब तो शायद आपका आंसर आ जाएगा, 3 में 1 का भाग दें भैया जाए, ये कट जाएगा ए पी से, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या ना बचेगा 1, तो 1 प्लस पी बी, 1 प्लस पी बी बटे में आपका ए पी है, ए पी हो जाएगा बराबर 3, यही चीज़ उतार लिए वहाँ, ये कट के 1 बचा। अब देखिए ये 1 प्लस उधर क्या होगा माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा पी बी बटे में हो जाएगा ए पी, 3 माइनस 1, तो यहाँ से हम निकालिए, तो पी बी बटे में ए पी घटाएंगे कितना आएगा 2। अब बताइए यदि कोई संख्या के नीचे कुछ लिखा है तो उसके नीचे क्या होता है 1, तो यहाँ कर देंगे 1। आप बताइए क्या, अब हमसे किसका मान पूछा था, हमसे मान आपसे पूछा ए पी बटे पी बी का अनुपात बताइए, आपसे यहाँ पूछा है कि ए पी बटे पी बी का मान बताइए, लीजिए तो क्या आ जाएगा, जो ए पी मान कितना, कहेंगे सर 1 है, पी बी मान कितना है 2, तो ए पी मान कितना आ जाएगा 1/2, मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 संबंधी 2। बच्चों कोई ऑप्शन 1 संबंधी 2 दिखा था आपको, कोई ऑप्शन था, देखते हैं चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए दिया था 1 संबंधी 2, ऑप्शन बी दिया था 1 संबंधी 3, ऑप्शन सी 1 संबंधी, तो ऑप्शन ए भैया मिल गया पहले ही, तो ऑप्शन ए के लॉक करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों, ये पहले ही बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर में हो सकता ना आए, हो सकता है जो आप नेक्स्ट अगला एग्जाम देंगे 2025 का बोर्ड एग्जाम में हो सकता है आपके 4 नंबर में सवाल आ सकता है बच्चों, ये 100% बनेगा, ये श्योर है मेरा, ठीक है, क्योंकि आपने देखा 19, 20, 21, 22, 23, 24 में नहीं है बच्चों, 25 में 100% श्योर आएगा, 4 नंबर आपका पूरा मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके दिख रहा होगा, स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिए अभी सवाल 2019 और 2023 में पूछा हुआ है, कह रहा चित्र में देखिए ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर दे दिया है, तो फिगर देखिए आपकी स्क्रीन में दिखा देंगे, दिख रहा होगा, देखिए ऐसे फिगर ही है, ठीक है, ये मान आपका ए है, ये बी है, ये डी है, ये सी है, ये 6 सेंटीमीटर दे दिया है आपका, ये 3 है, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा देखिए, ऑप्शन भी दिया है 2 संबंधी, इसको देखते हैं बाद में। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर। हमें पूछा है कोड बी ए डी और सी ए डी का मान बताइए,
कोड CAD का मान, CAD का मान बताइए। चलिए बच्चों कैसे करेंगे देखिए ये सवाल। अब क्या कहेंगे सर, ये आप सवाल है आपसे, देखिए एक बार पूछा क्या है, कह रहा है देखिए आपको दिया है AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BD बराबर 2 सेंटीमीटर दे दिया है, DC बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर ये दिया है। आपसे पूछा है कोड BAD, आपको नोटिस करिए कोड किस पर ही बन रहा है, A पर, कहीं नोटिस करेंगे। अब A पर कोड बनने का मतलब क्या है, देखिए BAD मतलब ये वाला भाग, और क्या कर रहा है कोड CAD और ये वाला कोड, समझ में आ रहा है नहीं, दोनों कोड देखिए अलग अलग है, और दोनों का समद्विभाजक कौन है, कोड A। तो कोड AD क्या है, समद्विभाजक है कोड A का, यही कहेंगे। यदि हम ऑप्शन से कहना चाहते हैं बच्चों तो आपका आंसर आएगा जितना कोड ये बनेगा तितना कोड ये, यही कहेंगे ना, कहेंगे सर जितना कोड ये बनेगा तो इतना कोड ये, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ से पहले भुजाओं का अनुपात लेते हैं तो देखिए, तो चलिए इतना तो हमें पता चल गया जितना कोड ये बनेगा तितना कोड ये तो क्लियर हो गया। आइए सॉल्व करते हैं। तो समरूप होने की खासियत क्या बच्चों, कि भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो कहेंगे सर हमारा हो जाएगा AB, ये वाला किसके बटे में लेंगे, कहेंगे सर इसके बटे हो जाएगा, AB बटे हो जाएगा AC, AB मान कितना है 3, AC वैल्यू कितना है 6। यहाँ त्रिभुज दिख रहा है ना, त्रिभुज यहाँ लिखना चाहिए था त्रिभुज। चलिए तो एक नंबर है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में लिख लेंगे। ये वाला इसके बटे हो जाएगा तो काटेंगे 3 बटे 6 बटे 1/2 आ जाएगा। और आपने देखा कि BD बटे का आ जाएगा CD, ये तो आपको पता ही होगा कैसा हो रहा है, क्या इससे सवाल हो चुका है। तो BD मान 2 हो जाएगा बच्चों, CD मान 4, तो काटेंगे कितना जाएगा 1/2। आप बताइए AD क्या हो रहा है, AD बटे AD ही है, AD बटे बच्चों क्या है AD ही है ना, मतलब यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1 आ गया ना। अब अच्छे बताइए हमें क्या रहा है, कोड बताइए, क्या निकालिए कोड। अब आप जल्द से जल्द बताइए क्या बताएंगे, हमने आपको समरूप होने की खासियत क्या है, खासियत क्या है, कहेंगे सर यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो हमने दिखा दिया संगत भाग देखिए बराबर नहीं, संगत भुजाएं बराबर होना चाहिए, भुजाएं बराबर हो गए, तथा संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। तो ये कोण का भी देखते हैं बराबर होना चाहिए नहीं। तो कहेंगे सर जोन कोण ये होगा, तोन कोण ये होगा, भुजाओं का अनुपात। तो देखिए यहाँ से कहेंगे कोण BAD, तो कोण BAD बराबर हो जाएगा, अच्छा अनुपात लेना ना, एक ना, कोण BAD बटे में हो जाएगा कोण क्या जाएगा CAD, कोण CAD। अब बताइए भुजाओं का अनुपात रियल में कितना, 1/2, जब दोनों को मान यहाँ रखें तो कितना आ जाएगा 1, रखने के बाद देखिए दोनों कट जाएंगे ना, यहाँ यदि हम रखना चाहते हैं 1/2 काटेंगे बच्चों कितना 1/1, इसका मतलब ऑप्शन होगा 1/1। ठीक है, कोई ऑप्शन है देखिए, जल्दी से लाइक करिए, ठोकिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए बच्चों। ठीक है, 1/2, 1/1, 1/3, 6/3। तो देखिए हमने देख भी लिया, तो आपका ऑप्शन कौन सा है 1/1। दूसरा का बी ला करिए, आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन में ही दिख रहा होगा, परिभाषा ही है। अभी हम आपसे फिर से बोले समरूप होने की खासियत क्या है बच्चों, समरूप की परिभाषा क्या आता है, देखिए तीसरा, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप समान न हो, क्या कहलाती हैं, समरूप कहलाती हैं। हम आपसे अगर कह दे कोई वृत्त है, क्या है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, कोई वृत्त है भाई, ये छोटा है, ये सब बड़ा है, ये बड़ा है, ये और बड़ा हो जाएगा, छोटा बड़ा ना, मतलब ये इसका क्या कहेंगे, आकार तो सर गोला ही है, आकार तो गोला ही है, वकील क्या नहीं है, आमाप मतलब साइज है। इंग्लिश में कहेंगे शेप तो सर हर जगह से बराबर है, शेप मतलब गोलाकार है, ये गोलाकार है, वृत्त तो है, ये तो नहीं कहेंगे सर वृत्त नहीं है, कहेंगे ना वृत्त है। वकील क्या, इनकी साइज छोटा है, इनकी साइज बड़ा है, इनकी साइज छोटा है, इनकी बड़ा, तो यही चीज़ कह रहा है कि बताइए यदि दो आकृतियाँ समरूप होते हैं, क्या दिया, यदि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप मतलब साइज क्या अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं, समरूप आकृतियां कहलाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। यदि हम कह दें सभी वर्ग क्या है, समरूप है, वर्ग कह देंगे तो छोटा आएगा, बड़ा आएगा, सबसे बड़ा आ जाएगा, कितना ले लेंगे, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि उनका आमाप क्या होता है अलग अलग। तो वर्ग क्या होते हैं
क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं। यदि यही बोलते तो सर्वांगसम, क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम परिभाषा क्या होते हैं, उनके आकार तो समान समान होने चाहिए परंतु साइज भी क्या होना चाहिए, समान। ठीक है बच्चों, आकार प्लस आमाप क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, क्या कहलाता है, सर्वांगसम। जैसे एक का सिक्का है, क्या है, एक का सिक्का कितने भी रखिए सबका साइज देखेंगे क्या होगा, बराबर होगा, नहीं बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत। या 10 का नोट ले लीजिए, गड्डी एक गड्डी, तो भी क्या होगा, बराबर रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जल्दी से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तीसरे का सी नंबर, सभी वर्ग होते हैं, अभी बताए समरूप की सर्वांगसम की ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, चौथा एक लाख करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, सभी समरूप त्रिभुज होते हैं, क्या होते हैं, ये तो आपका एक्सरसाइज से सवाल क्वेश्चन उठाया गया है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, समद्विबाहु, समकोण, सर्वांगसम की समबाहु, बताइए जल्दी से, कमेंट करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा, सभी समरूप त्रिभुज होते हैं, समबाहु होते हैं, क्या होते हैं भाई, समबाहु होते हैं। ये तो आपको एक्सरसाइज है, ये उठाकर देख लीजिए, वहां से दिया है एनसीईआरटी बुक में। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 6 आइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या है बोल रहा है, कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित तो तीसरी रेखा का गैर समांतर होगी। ये तो थेल्स प्रमेय आ गया। देखिए यही कोई रेखा होती है, ये आपका ए है, बी है, सी है, ये आपका देखिए क्या कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो, एक भुजा और दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, अनुपात मतलब बटे में, तो यहाँ से कहेंगे सर यदि ई है और क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, चलिए तो कहेंगे भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ए ई बटे में हो जाएगा हमारा ई बी, थेल्स प्रमेय याद है ना, और क्या आ जाएगा ए एफ बटे में एफ सी। यदि भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये रेखाएं क्या होगी, इसके समांतर। ठीक है बच्चों, हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये आपने पढ़ चुका थेल्स प्रमेय। आइए आगे चलिए। अब देखिए आपके क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि ए बी सी डी एक समलंब है। देखिए ए बी सी डी भैया क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, कह रहा है ए बी सी डी भैया एक समलंब है, तो समलंब बना दीजिए, बन गया सीधे, ए का नाम रख दिए ए बी सी डी ना, और कह रहा है परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इनके भी कर लीजिए, मिला दीजिए, किस पे कट किए, ओ पर। आप बताइए ए ओ बटे बी ओ। आप देखिए हमें यहाँ ऑप्शन दिया है कि तब भुजाएं संबंध है, ये तो आपका एक्सरसाइज से सवाल उठाया, आइए चेक कराते हैं। तो देखिए हमें क्या निकालना है, बोला क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए ओ बटे बी ओ, तो ए ओ बटे क्या जाएगा बी ओ, और क्या दिया भाई सी ओ बटे डी ओ। चलिए यही ऑप्शन सही है। देखिए ये वाला त्रिभुज देखिए, यदि इन दोनों त्रिभुज के क्या कर देंगे, सर्वांगसम कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, कहेंगे ए ओ बटे में हो जाएगा बी ओ, फिर कहेंगे सी ओ बटे में हो जाएगा डी ओ। तो कौन सा ऑप्शन है भैया, ये आपका हो जाएगा 7 का ए, लाख कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का ए लाख कर दिए। ठीक बच्चों, यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे जाइए देख लीजिए। हाँ, यदि बच्चों यदि पहली बार त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होगा, हम पहले बता दे रहे हैं। यदि त्रिभुज आप पढ़ लिए हैं, आप क्या करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तब आपके लिए सही है, तब आपको समझ आएगा। यदि नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, तब ये पूछेंगे समरूप क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है, आपको दिक्कत होगी नहीं बच्चों, दिक्कत। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं, पहले त्रिभुज जाइए, हमारे इसी वीडियो में दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, जाइए देख कर आइए, तब एक्सरसाइज करिए। ना आए मजा तो कहना कि नहीं आएगा सर, पढ़ाना छोड़ देंगे यदि नहीं समझ आएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिए, ठोकते रहिए, सब्सक्राइब भी, और दोस्तों में शेयर भी करिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, कितने अच्छे सवाल है। क्या आपके ये वहाँ बुक में मिलता नहीं ना, इसलिए करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ यूट्यूब पर ये भी खुला चैलेंज देते हैं कि अभी तक कोई आपको राजीव क्वेश्चन बैंक 2025 का फुल सोल्यूशन नहीं किया होगा, जाइए आप देख सकते हैं, या सर्च करके आइएगा, तब कहना सर हम आपको नहीं पढ़ाएं। हम ही एक ऐसे हैं जो हम जाते हैं बच्चे का पूरा नंबर आए, एक नंबर भी माइनस कहीं से न कटे, तनका भी न कटे। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। कह रहा देखिए त्रिभुज चित्र में दे दिया है भाई, त्रिभुज बना लेते हैं। मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसई क्यों करते हैं। क्या दिया भाई, त्रिभुज ए एच के, भैया नामकरण लिख लेते हैं तो थोड़ा बताते हैं ए एच के कौन कौन है। ए एच के यहाँ साहब है, और ये सी है और बी है, ये तो लग रहा है चुटकी में आ जाएगा। फिर कह रहा है ए एच के और ए बी सी समरूप त्रिभुज हैं। चलिए ये वाले त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, मतलब उसी के बराबर है। आगे चलिए, यदि भैया दिया है ए के बराबर 10, तो ए के बराबर
10 दे दिया तो अच्छी बात है, ये 10 हो गया, चलिए 10 हो गया। और क्या दिया भैया, ए के बराबर 10 और बी सी बराबर 3.5। बी सी कहाँ है आपका, बी सी जल्दी से यहाँ पर है 3.5। और क्या दिया है, और दिया है एच के जल्दी से, ये कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, कितना है 7। और कुछ दिया है, ए सी का मान निकालना है, ए सी मान निकालिए, चलिए निकालते हैं बच्चों। और कुछ मान दिया एक बार चेक कर लेते हैं। ए के बराबर आपका 10 था, 10 हो गया है। बी सी बराबर 3.5 है, वो भी हो जाएगा। एच के बराबर आपका कितना दे दिया था, एच के 7 सेंटीमीटर दिया। तो ए सी का मान होगा, 2020 में क्वेश्चन आया है। तो देखिए कैसे करेंगे, आइए सवाल को देखते हैं। बच्चों कौन सा भुजा कहेंगे, सर ये वाला भुजा हमको दिया नहीं है, ये भी नहीं दिया है, इसको छोड़ दीजिए, जिसका मान नहीं दिया है भुजाओं का अनुपात छोड़ दीजिए। कहेंगे सर भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, यदि समरूप होते हैं तब। तो कहेंगे सर ये आपका बी सी है, ये वाला इसके बटे में होगा ही नहीं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा, बी सी बटे हो जाएगा एच के बराबर। अब ये मान तो दिया नहीं है, आपको मान यही पूछा है, ए सी वाला पूछा है, तो कहेंगे सर ए सी हो जाएगा, ये वाला भुजा इस भुजा के बटे में हो जाएगा, ए सी बटे में हो जाएगा आपका ए के साहब। बस मान रखिए, चुटकियों मन से बचता चलेगा। बी सी कितना है, बी सी कहेंगे 3.5। एच के कितना है बच्चों, एच के आपका 7 है, 7 रख दीजिए। ए सी नहीं पता तो ए सी निकालना ही है। और ए के कितना है 10। तो देखिए ध्यान से, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो यहाँ दशमलव हट जाए, इसका इसमें गुणा करें दशमलव हट जाएगा, तो कितना आएगा 35। तो यहाँ लिख देंगे 35 दशमलव, ऐसे लिख देंगे, नहीं तो कहेंगे सर डायरेक्ट कर दे रहे हैं आपको, सुनिए दशमलव हट जाएगा, कितना आएगा 35 बटे 7, 7 5 35, मतलब ए सी मान कितना का 5। कोई ऑप्शन है बच्चों, ए सी मान 5 आया है, यही पूछा था। 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8D लाख करिए, जल्दी से लाख करिए 8D। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपके छोटा है बड़ा देखते लेते हैं एक बार। चलिए अभी छोटा है देख लेते हैं, चलिए इतना इरेज करते हैं, तब स्क्रीन शॉट लेना ले लीजिए। आइए इतना इरेज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, जल्दी से देखिए क्या दिख रहा है। कह रहा ए बी सी और डी ई एफ, यदि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर समरूप दे दिया। अरे बारिश शेर बा, ए बी समरूप है भैया त्रिभुज कौन कौन, डी ई एफ। यदि समरूप है भैया क्या दिया है, तो देखिए समरूप होने के पहले त्रिफिगा बना लीजिए, कहेंगे ए बी सी हो जाएगा, एक फिगर हमारा हो जाएगा। देखिए नामकरण कैसे रखेंगे, जो स्टार्टिंग रहता है उसे ऊपर लिखते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। जो ए से स्टार्ट, ए बी सी हो जाएगा, गलती नहीं कर देंगे, डी यहाँ रख देंगे, ई यहाँ आप, गलत हो जाएगा, ऐसा सवाल कभी नहीं होगा। तो डी ई आप, ठीक है, इतना कोई दिक्कत। अब जो मान दिया रखते हैं। चलिए ए बी बराबर कितना दे दिया है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, लीजिए हम 4 रख दिए। और क्या दे दिया, बी सी अब 3.5। और क्या दिया भाई, सी दे दिया कितना 2.5। और क्या डी एफ 7.5। और क्या दिया बच्चों, ओहो त्रिभुज डी ई क्या निकालना है, त्रिभुज डी ई एफ का क्या निकालना है, परिमाप। क्या सवाल है बच्चों, शायद ऐसा सवाल आपने पढ़ा ही ना हो, हम गारंटी दे रहे हैं बच्चों, ये सवाल शायद आपने पहली बार पढ़ा होगा। आइए देखते हैं सवाल में, पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने पढ़ा होगा। परिमाप क्या आता है, किसी त्रिभुज की परिमाप या कोई चीज़ हो, परिमाप मतलब होला चारों तरफ, क्या होता है, चारों तरफ जितनी भुजाएं सबको जोड़ दीजिए, यही कहेंगे परिमाप। यदि चतुर्भुज हो गया तो चारों भुजाएं जोड़ दीजिए, यदि षष्ठभुज है तो छहों भुज जोड़ दीजिए। समझ में आ रही नहीं हम क्या कहना चाहते हैं। तो परिमाप मतलब यहाँ त्रिभुज के हमें परिमाप निकालना डी ई एफ का, तो निकालने का सबसे आसान तरीका है, कहेंगे सर त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे में हो जाएगा त्रिभुज भैया डी ई एफ का परिमाप, यही कह देंगे ना, क्योंकि समरूप बोला तो हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, बराबर किसका किसका मान दिया है। कहेंगे सर मान तो हमारा इसका दिया है, ये बटे हो जाएगा, और इसका दिया है तो ये वाला हो जाएगा, क्या यही कहेंगे क्या। आइए रखते हैं तो मजा आएगा सवाल करने में। चलिए बच्चों रखते हैं, तो कहेंगे सर यहाँ से हमारा बहुत सिंपल हो जाएगा। देखिए जब परिमाप पूछेगा तो इनका परिमाप बटे हो जाएगा, कहेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे में त्रिभुज भैया डी ई एफ का परिमाप, त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। आप बताइए भुजाएं कौन सा लेंगे बच्चों, क्या आप देखेंगे अगला त्रिभुज हमें मान किसका दिया है, कहेंगे सर इसके हमें मान डी एफ का दिया है, तो डी एफ वाला किसके अनुपात होगा, ये वाला इसके बटे होगा, और कुछ मान नहीं दिया छोड़ देंगे।
तो यहाँ से कह देंगे डी एफ बट ये वाला चीज़ किसके बटे में जाएगा, ए सी के। तो डी एफ बटे में क्या हो जाएगा, या ये लिख सकते हैं, पहले ए सी लिख लीजिए, ए सी बटे हो जाएगा आपका डी एफ। ठीक है, ए सी बटे क्या आ जाएगा, डी एफ। अब आइए बच्चों क्या करेंगे, जल्दी से बताइए त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। तो ए बी सी का परिमाप मतलब जितने त्रिभुज हैं सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप मतलब चारों तरफ। तो हम इसका मान दिया है तो रख लेंगे। तो भैया कितना आ जाएगा, कहेंगे 4 + 2.5 और 3.5। अब कहेंगे डी ई एफ का परिमाप, यार इसका कुछ दिया नहीं, खाली एक दिया, हमें यही तो निकालना है। तो ये आपका ही रहेगा त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। ये आपका ऐसा चलता ही आ रहेगा। अब ये देखिए ए सी मान कितना दिया 2.5 और डी एफ का मान कितना दे दिया 7.5। आप देखिए एक का स्थान दशमलव कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 तो यहाँ 75, 1/3 आ गया। आइए इधर जोड़ते रहिए थोड़ा मान, इसे जोड़िए। देखिए 3 2 5, आधा आधा मिलकर 6, 6 4 10, तो 10 बराबर हो जाएगा आपका त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप बराबर हो जाएगा 1/3। आप तिरिया का गुणा कर लेंगे, इसका इधर गुणा जाएगा, इसका इधर, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 10 या 30। तो कोई ऑप्शन है, देखिए कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो हमारा कितना आ गया, इसका तिरिया का गुणा 10 या 30, तो त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप कितना होगा 30 सेंटीमीटर बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन है, 9 का सी। लाइक करिए, 9 का सी है बच्चों, लाइक कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं और शेयर और करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन में देखिए क्या रहा है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है यदि वही परिमाप दे दिया। फिर सवाल बोला है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, जब समरूप है तो क्या दिया है, परिमाप दिया है। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ए बी सी का परिमाप दे दिया है, कितना दिया है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, और त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। हो बहुत सवाल, मतलब देखिए अभी परिमाप वाला सवाल अभी पढ़े तभी अभी 2 सवाल आ गया। कितना दे दिया है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे दिया है, अब दिया है पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो पहले फिगर बनाते हैं, तो फिगर बनाइए थोड़ा सरल हो जाएगा, 2 फिगर बनेगा क्योंकि उसमें भी 2 फिगर। तो नामकरण ले लीजिए, कौन कौन है, ए बी सी पी क्यू आर, यही कर देंगे। अब जिसका जिसका मान दिया करिए, रखिए क्या क्या दिया है भाई, देखिए दिया है पी आर आपका कहाँ है, कहेंगे यहाँ से कितना दिया है, ये 6 है, 6 रख दीजिए। और आपका दिया है ए सी की लंबाई निकालिए। क्या सवाल है, ए सी के क्या निकालना है बाबू साहब, लंबाई। तो चलिए निकालते हैं, ए सी बराबर लंबाई निकालना है। तो ए सी की लंबाई बिल्कुल सिंपल है। अभी हम आपसे क्या बोले थे कि यदि कोई चीज़ परिमाप दिया हो तो कहेंगे सर इनका परिमाप ले लीजिए, इनका परिमाप अब बटे में ले लीजिए, क्योंकि समरूप बोल दिया है तो बटे में होगा भुजाओं का अनुपात। तो भैया बटे में कर दीजिए। तो कहेंगे ए बी सी का परिमाप, देखिए एकदम सेम सवाल चल रहा ही नहीं, ए बी सी का परिमाप बटे क्या आ जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। चलिए बच्चा पार्टी जल्दी से बताइए भुजा कौन से लेंगे, कहेंगे सर जो मान दिया रहेगा वही लेंगे, कहेंगे सर हमें पी आर दिया है और ए सी निकालना है तो यही ले लेंगे, ये दोनों खत्म हो गया। तो कहेंगे ए सी बटे में हो जाएगा आपका पी आर। बस अब यहाँ से मान रख दिए, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना दे दिया है 32, कितना आ जाएगा 32, पी क्यू आर का कितना दिया 48, ए सी कितना आपका, ए सी नहीं दिया, ए सी तो रखना, और पी आर कितना दे दिया है 6। इसे सॉल्व कर लेंगे तो तिरिया का गुणा कर लेंगे। तो चलिए देखिए इसका इधर गुणा हो जाएगा। तो पहले काटिए, 16 दूना 32, 16 तैया 48, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तिरिया का मतलब यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा, कहेंगे सर हमारा आ जाएगा ए सी इक्वल टू हो जाएगा 2 दूनी 4 मतलब 4 सेंटीमीटर। चलिए बच्चे कोई ऑप्शन है, देखिए आपको दिख रहा था ऑप्शन, मतलब का 16 दूना 32, 16 तैया 48, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तिरिया का गुणा हो जाएगा, कर दिए। तो ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर बच्चों, कोई है कोई ऑप्शन,
कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए 9 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर 10 का बी लॉक करिए जल्दी से। ठीक है बच्चों, 10 का बी हो जाएगा। आइए हम लोग यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या आ जाते हैं? 11 पर। यहाँ देखिए आपका 11 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 स्क्रीन में दिख रहा होगा। कह रहा त्रिभुज ए बी सी में, तो भैया देखिए ए बी सी बना लीजिए, पहले त्रिभुज बना लीजिए। ये आपका ए है, बी है, ये सी है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और क्या दिया? ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 6 पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और क्या कह रहा है? ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए बी बोला डी ई। यहाँ तो यहाँ कोई रेखा है, इस रेखा किसके समांतर होगी? डी ई। ये इसका नाम है डी और ई, ये समांतर है भैया इसके। डी समांतर है किसके भाई? BC के समांतर है। और ये भी दे दिया है, क्या दिया है? कह रहा है कि भैया AE बराबर दिया है 1/4 AC, 1/4 AC। तो हमें AD की लंबाई निकालिए, बिल्कुल निकाल लेते हैं, आपका आंसर हाथों में आ जाएगा। AD बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिए क्या करेंगे अब बताइए। आइए, तो एक तरह से चल रहा है, थेल्स प्रमेय ही चल रहा है। आपको पता होगा यदि भुजाओं का अनुपात बराबर हो, यदि कोई रेखा है, यदि ये रेखा इस रेखा के समांतर, भुजाओं का अनुपात क्या लेते हैं? बराबर। यही कर देते हैं तो आराम से हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं यहाँ से। बताइए, तो कहेंगे सर हमारा क्या हो जाएगा? ये चीज़ देखिए गुणा में है, तो गुणा होता क्या भाग, तो यहाँ से कह देंगे AE बटे में हो जाएगा AC, नीचे आ जाएगा बराबर है 1/4। अब यहाँ से एक चीज़ और पता चल गया कि हमें AE पता चल गया कितना है, AE की पता चलेगा 1, AC पता चल गया 4 है। तो AE मान 1 हो जाएगा, AC आपका यहाँ से लेकर 4 पूरा है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? अब बताइए, यदि ये वाला भुजा लेंगे तो इसके बटे हो जाएगा। तो यहाँ सब कह लगा देंगे थेल्स प्रमेय साहब। तो कहेंगे AD बटे में। अब ये इसका मान दिया है, DB दिया है, नहीं दिया, क्या AC दिया है, वो भी नहीं दिया, तो छोड़ देंगे, तो पूरा ले लेंगे जो दिया। कहेंगे AD बटे में हो जाएगा AB, बटे में कहा जाएगा AB बराबर AE बटे में हो जाएगा आपका EC, क्या आ जाएगा? EC। AD आपका कितना है? कहेंगे AD नहीं दिया। अच्छा, AD निकालना है क्या? ये चलिए AD रहने दीजिए। AB आपका कितना है टोटल? यहाँ से यहाँ तक कितना दिया? 6 है, तो 6 रख देंगे। AE कितना है आपका? 1 है। EC आपका कितना है? 4, क्योंकि हमने देखा था। EC आपका कितना है भाई? अरे EC नहीं दिया ना, मतलब AEC दिया। AC कितना आपका? 4। तो ये देखिए काट दीजिए, तो ये आप जानते होंगे AD यहाँ जाएगा, ये 6 ऊपर जाएगा, तो 6/4। तो काटेंगे 2 से, काटिए, तो 3/2, मतलब काटेंगे 1.5, कितना आ जाएगा? 1.5। AD बराबर हो जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर। बच्चों कोई ऑप्शन है? 11 का देखिए, जल्दी से लॉक करिए। 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, 11, मतलब 11 का सी बच्चों लॉक कर दीजिए, आपका ये सही है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए ना। आप लोग लाइक नहीं करते, खाली पूरा वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, अपने दोस्तों भी शेयर नहीं करते हैं। ऐसा कंजूसई नहीं करेंगे। कंजूसई क्या करेंगे? इतना कंजूसई करके करेंगे क्या भाई? यदि हम आपको पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में नहीं लेके आएंगे। यदि ठीक है बच्चों, जल्द से जल्द सब्सक्राइब हमारे बढ़ाते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपकी क्या दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में। कह रहा है त्रिभुज ABC। तो देखिए त्रिभुज है, थोड़ा सा ये फिगर बार बार बन रहा है, आप लोग बना लेंगे। ये इसका नाम है A है, B है, C। और क्या दिया बच्चों? त्रिभुज DEF। त्रिभुज अगला है, इसका नाम हो जाएगा DE और F। क्या दे दिया? इतना चीज दिया है। कह रहा है 2 समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप है तो अच्छी बात है, दे दिया है। कोण A, ये कोण A कितना दे दिया आपका? 75 डिग्री, 75 डिग्री दिया है। और क्या दिया है? कोण E मतलब ये वाला E, ये कितना दे दिया आपका? 57 डिग्री, 57 डिग्री होगा। तो कोण C निकालिए। अरे ये कितना सिंपल है, कोण C निकाल लेते हैं। चलिए अच्छा, कोण C निकालने के लिए अच्छा बच्चे बताइए क्या करेंगे? कहेंगे सर यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF समरूप है तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। कहेंगे सर जोन कोण E हो तो उन कोण E हो? कहेंगे नहीं, कहेंगे हाँ सर हो जाएगा। कहेंगे सर जोन कोण B हो कोण E हो? होगा कि नहीं? कहेंगे हाँ सर होगा। जोन कोण C होगा तो उन कोण F होगा कि नहीं? होगा। अब बताइए, हम आपसे बताया तो कोण B किसके बराबर? कोण E के। यहाँ लिख देंगे कोण B बराबर क्या आ जाएगा?
कोण ई, कोण ई कैसे हुआ? समरूप के नियम से होगा, तो ये वाला यहाँ 57 आ जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल सवाल है, चुटकी में आपका आंसर हो जाएगा 57। अब आपने पढ़ा होगा हमें कोण सी निकालना था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो तीनों कोणों का कहना था 180 अंश होता है, तो कहेंगे कि जोड़ेंगे तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर ये 180 अंश। ठीक है, कोण ए कितना है 75, कोण बी कितना है 57, और कोण सी आपका है कुछ नहीं, यही तो निकालना है। तो ये देखिए जोड़िए 7 5 12, 7 5 12 तो 132, कोण सी बराबर कितना जाएगा 180, ये प्लस बच्चे उधर माइनस हो जाएगा, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 132, घटा देंगे, यहाँ कितना बचेगा 8, यहाँ बच्चों कितना बचे 7 में से 3 48 डिग्री, तो मतलब कोण सी कितना जाएगा 48। कोई ऑप्शन है बच्चों लगा करिए, 45 डिग्री, 58 डिग्री, 54 डिग्री, 48 डिग्री, मतलब 12 का डी बच्चों लाख कर दीजिए 12 का डी। ठीक है, आपने देखा होगा इसका जो हल नहीं दिया होगा किताब में, खाली आपका उत्तर दिया है, तो उत्तर कैसे चेक करेंगे? बिना हल का नियम जानते ही चेक कर लेंगे। चलिए 12 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लीजिए। यदि त्रिभुज ए बी सी क्या दे दिया है? यदि त्रिभुज ए बी सी, फिगर बनाइए भाई, फिगर तो बार बार बनता है, बना लेंगे। ए बी सी है और कोई त्रिभुज एक और होगा, देखिए नामकरण क्या है, त्रिभुज ए बी सी, तो ए ऊपर से स्टार्ट कर देंगे, ए बी सी, और क्या बोला है ई डी एफ, क्या बोल दिया त्रिभुज में? त्रिभुज में आपसे बोला ई डी एफ, तो भैया ई ऊपर होगा, गलती नहीं करेंगे, डी ई डी एफ, यही बच्चे गलत कर देते हैं। और आपके देखिए एग्जाम में आया कि 2023 में नहीं आया था, 2024 में हाल ही में कुछ आया था, तो देखिए अब क्या दिया है, और आपसे दे दिया है, क्या दिया भैया, कह रहा ए बी बटे में डी बराबर बी सी बटे में एफ डी, तब ये समरूप होंगे। अरे समरूप होने के देखिए, अब हेरिए ए बी मतलब कौन सा भुजा ले रहा है? कहेंगे सर ये वाला ले रहा है, ए बी यही होगा, ए मतलब ये वाला फिगर ए बी बटे में डी ई, तो डी ई कहाँ पर है? मतलब ये वाला दिख रहा, देखते रहिए। और कह रहा है बी सी बटे में कौन है? तो बी सी मतलब ये वाला दिख रहा ना, बी सी बटे में कौन है? एफ डी मतलब ये वाला। आप बताइए तो कौन सा भुजा आ रहा है? कहेंगे सर यही वाला, तो यही वाला इसके बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि वो बोला है समरूप है, तो समरूप होने के बाद सब सिंपल हो जाएगा। क्यों है यही हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ? कहेंगे सर ये वाला भुजा कहाँ इसके बराबर दिया था? नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो इस दोनों भुजाएं से कौन सा कोण बन रहा है? कहेंगे सर कोण बी बन रहा है, इन दोनों से कौन टच हो रहा है? कहेंगे कोण डी, तो कहेंगे कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी। कोई लाभ करिए, कोई ऑप्शन है? कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, ये आपका देखिए कोण बी बराबर कोण ये तो होगा ही नहीं, कोण ए बराबर कोण डी ये भी नहीं होगा, कोण बी बराबर कोण डी, ऑप्शन नंबर 13 का सी, देखिए 13 का सी हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 2024 में आया था, एक नंबर आपका गलत हो जाता है नहीं? तो गलत नहीं होगा क्योंकि हम आपके साथ हैं, तो गलत कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया है, 14 थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा कह रहा त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है भाई, तो 2 त्रिभुज बना लेते हैं, बन गया। नामकरण देखिए क्या है, ए बी सी है ना, त्रिभुज ए बी सी, अच्छा 2 त्रिभुज नहीं बाबू साहब, त्रिभुज एक है, त्रिभुज आपका कितना है? एक। यहाँ देख लीजिए त्रिभुज हम बना देते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके कह रहा है ए डी, तो आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। और किसकी चर्चा हो रही है? ए बी सी है, तो और क्या हो रही है? ई और डी और ई आ रहा है, तो मतलब डी यहीं पर होगा, डी और ई बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखिए ए डी बराबर, ए डी आपका कितना है? एक्स प्लस 3 कितना दे दिया है? देखिए ए डी बराबर दे दिया है एक्स प्लस 3, तो सिंपल ही है, एक्स प्लस 3 है। और क्या दिया है? बी डी आपका कितना दिया 3x प्लस 19, 3x प्लस 19 बच्चों। ठीक है, 3x प्लस 19 दिया है। और क्या दे दिया है? और आपको दिया ए कितना दे दिया? एक्स दे दिया, कितना दे दिया? एक्स। और दे दिया ई सी आपका दे दिया है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 बच्चों। आपसे ये पूछा है तो एक्स का मान निकालिए, और ये भी बोला डी समांतर है बी सी, मतलब थेल्स में लगेगा ही लगेगा। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे बताइए जल्दी से फटाफट।
कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, हम तो जानते हैं थेल्स प्रमेय, यदि वाला ये वाला इसके समांतर है तो कहेंगे ये वाला AD बटे में हो जाएगा BD, फिर AE बटे में हो जाएगा EC, यही कहेंगे। तो यहाँ सब कह सकते हैं, क्या सकते हैं, कहेंगे AD बटे में हो जाएगा भैया DB बराबर AE बटे में हो जाएगा आपका EC, क्या हो जाएगा EC। चलिए AD मान कितना है, कहेंगे x + 3, ध्यान रख देंगे x + 3 हो जाएगा, बटे में DB आपका कितना है 3x + 19 है, कितना है 3x + 19, कोई दिक्कत नहीं, हम सरलीकरण तो ये है। AE कितना है x है तो x हो जाएगा। EC आपका कितना है 3x + 4, 3x + 4 बच्चों। अब बताइए क्या इसे क्या करेंगे, तिर्यक का गुणा कर देंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर ना, इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए 3 में क्या रखना है 3x² हो जाएगा, 3x², x को उठा रहे दोनों कर देगा, प्लस कितना आ जाएगा 3x² + 4x हो जाएगा, प्लस अब इस 3 का बचा 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, प्लस बच्चों 3 चौ 12 बराबर, अब इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ x है तो x गुणा कर 3x² आ जाएगा, प्लस इसी में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 19x, कितना आ जाएगा 19। अब बराबर में देखिए 3x² कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम संख्या है, 9 4 कितना आ जाएगा, कहेंगे 13x हो जाएगा, अब बचे 12, इधर से कितना आ जाएगा 19x है। अब कोशिश करिए 12 यहाँ तक रहेगा, ये प्लस उधर क्या होगा माइनस घटने के लिए, -13x हो जाएगा बच्चों, तो 12 बराबर 13 में से 6x आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, तो x वैल्यू कितना आएगा 2। कोई ऑप्शन है देखिए कौन सा क्वेश्चन था आपका, 14 है कि 15 है, 14 है, तो 14 देखिए कौन सा ऑप्शन है जो आपको x बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, तो देखिए 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर डी सेंट मिल गया, 14 का सी भैया लाख करिए, लाख कर दीजिए, लाइक मत करिए, लाइक करिए, ठीक है बच्चों लाख कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, इतना स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए झट से। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लीजिए, बस नज़दीक आ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। कितने क्वेश्चन है 18 ही है, चलिए 18 क्वेश्चन नंबर 15 करा दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखा खींचे गए, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका फिगर हो जाएगा बच्चों, इसका नामकरण है ABC, ABC है, और क्या करा है DE के भैया के समांतर रेखा खींचा गया, तो कर देंगे खींच लिए। और क्या दिया है, जो दिया देखिए D के समांतर रेखा, यदि BD बराबर कितना है 7.2 सेंटीमीटर, BD कहाँ है ये है कितना है आपका भैया BD कितना है आपका 7.2, और क्या दिया है AE ये कितना है आपका 1.8, और क्या दी दिया है EC आपका कितना दिया है 5.4। लीजिए अभी सवाल आप लोग चाहते तो कमेंट करके तुरंत बता देते, आपका आंसर आ जाता है। AD पूछा 2023 में, तो क्या करेंगे ये वाला इसके समांतर है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर AD बटे हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे क्या है, चलिए अच्छे एक सवाल लिख लीजिए। अब ऐसा सवाल अगर डायरेक्ट करें AD बटे में हो जाएगा DB, तो DB हो गया, फिर AE बटे में हो जाएगा EC कर देंगे बच्चों। अब यहाँ से देखिए AD का मान कितना है, AD अच्छा निकालना ही है तो AD रहने दीजिए। DB का मान कितना 7.2 है, AE आपका कितना 1.8 है, 1.8 कर दिए, EC आपका कितना है 5.4। अब आपको पता होगा यदि एक का स्थान दशमलव कट जाएगा, 18 1 में 18 है 54, यही होता है ना बच्चों। तब देखिए इसका इधर गुणा हो जाएगा, तिर्यक का जानते होंगे, तो कहेंगे AD बराबर हो जाएगा, तो देखिए 7 में 1 का गुणा करेंगे ना, वही है 7.2 बटे 3। अब दशमलव हटाने के लिए कहेंगे 72 बटे ये दशमलव का 10 का गुणा करेंगे, 10 नीचे गुणा करें 10 नहीं है 30। अब काट लीजिए 6 से काटिए, 12 6 72, 12 6 72, अच्छा 5 30, फिर 5 दूनी 10 और कितना बचेगा 2 5 24, तो 2.4 सेंटीमीटर बच्चों कोई ऑप्शन है। 15 का देखिए कोई 2.4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 2.1 सेंटीमीटर 2.4 सेंटीमीटर मिल गया। 15 सी लाख कर दीजिए बच्चों, और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 तो आप तो चुटकी में बता देते हैं ये क्या है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2 है, तो भुजाएं 2 है, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी, बताइए। तो फार्मूला डायरेक्ट आप बता सकते हैं, इसका मान क्या होगा, कड़ी में 3 होगा, क्या हो जाएगा कड़ी में 3 है, ये तो सूत्र ही डायरेक्ट हो जाएगा,
ठीक है बच्चों, ये अब जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो समान, प्रत्येक कोण कितने डिग्री को 60 डिग्री, तो इसका मान ये होगा कड़ी तीन। ठीक है, ये तो हो गया। आइए 17 नंबर देखिए जल्दी, 2024 में क्वेश्चन आया बच्चों। 17 नंबर जल्दी देखिए, 17 नंबर क्या है, चित्र में देखिए, चित्र में देखते हैं, पहले बना लेते हैं चित्र हम आप खुद, तब उसके बाद आपको दिखाते हैं चित्र अच्छे से। चलिए बच्चों बन गया, और बोला है बच्चों यहाँ 2 रेखा है, एक रेखा ये। ठीक है, चलिए इनका नाम देखिए, इनका नाम यस है, इनका नाम टी है साहब, इनका नाम भैया आर है, इनका नाम भैया पी है, इनका नाम क्या है, कहेंगे सर क्यू है, यही कह देंगे ना। तो जो जो मान दिया रख लिए, कहेंगे 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर। बेचारा टी आर निकाले को हमें पता भैया पूछो करेगा, टी आर का मान निकालिए। चलिए तो अभी हम आपसे क्या बताए थे, क्या बताए थे, कहेंगे सर ये वाला इसके समांतर है, और समांतर होने का मतलब कहेंगे भैया हमारा थेल साहब लगेगा तो लगाइए, तो कहेंगे क्या ये वाला इसके समांतर है, तो कहेंगे क्या यहाँ से ही लगेगा, कहेंगे यहाँ से हो जाएगा आपको, कहेंगे यस आर बटे में हो जाएगा यस क्यू, फिर क्या हो जाएगा, कहेंगे टी आर, या लिख सकते हैं आर टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला भुजा इस भुजा बटन लेना है। अब बटे में क्या आ जाए बच्चों, पी टी लीजिए पी टी कर देते हैं। चलिए यस आर का मान कितना दिया है, कहें यस आर, गलत लिख दिएगा बच्चों, ये गलत नहीं, यस आर दिया है कितना, 1.5 है, कितना है 1.5। यस क्यू कितना बच्चों, यस क्यू 3 है, तो 3 रख दीजिए। टी आर, अच्छा टी आर निकालना ही है, और क्या है पी टी आपका कितना है 2.8। चलिए ध्यान से देखिए क्या करेंगे, थोड़ा गुणा करें, इसका गुणा इधर हो जाएगा, बराबर है 1.5 गुणे 2.8 बटे में आपका 3 है, और यार आपका चलेगा टी आर चलता ही आएगा। अब आपने पढ़ा होगा एकदम अच्छे से, दशमलव हटाने के लिए क्या कहेंगे हमारा हो जाएगा 15 गुणे हो जाएगा 28 बटे में, देखिए अब दशमलव हटाएंगे तो कितना 1 0 2 0, 1 स्थान 2 स्थान, तो 100 का गुणा करेंगे तो 3 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 100। कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ आपका चल रहा टी आर तो चल ही आ रहा है। तो देखिए 3 5 15, 5 1 5, 20 पंजे 100, 4 से काटिए बच्चों, 4 7 28 और 4 पंजे 20, मतलब आ जाएगा 7/5 बराबर हो जाएगा टी आर। अब भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 1 5, दशमलव बच्चों 2 बचेगा तो 5 20 टी आर, मतलब आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन है बच्चों, देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, 1.4, 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर है, 2024 में आया क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, लाख कर दीजिए। आइए इसके आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 इसके में देखिए क्या दिया है, कह रहा है यदि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, फिर सुनिए, यदि 2 त्रिभुज समरूप होने का खासियत का उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। आइए ऑप्शन देखते हैं, यदि इनके संगत कोण बराबर हो, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती, ये भी बात सही है। कह रहा है दोनों ए और बी, ये सही है, इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, कहेंगे ए और बी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। ठीक बच्चों, यहाँ तक हमारे 18 क्वेश्चन जितने भी ऑप्शनल थे सभी को कंप्लीट करा दिए एकदम सॉल्यूशन के साथ, आप लोग खुद देखे होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो इतने भी अति लघु उत्तरी रहेंगे सबको कंप्लीट करा देंगे, फिर आ जाएगा विस्तृत, वो भी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, हाँ कंप्लीट कब कराएंगे, कंप्लीट का तभी कराएंगे जब आप लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करवा देंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा लीजिए बच्चों। हाँ आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा कि नहीं लगा, कि कुछ नई चीज़ें मिली नई त्रिभुज में, कि आपने ऐसा चीज़ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ा था। ठीक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना है, बाय।